तुम्हारा लिख ले सो तू से हट जाओ। मंगलमय हनुमान का मंगलदायक नाम, राम काज साथ दे अमर किए निज नाम। जय श्री सीते। मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ श्री हनुमान जी के इस मंदिर में। विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उसका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना। मैं घर में हूँ या न हूँ, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना। कश्यप का सब करता और सन्यासी का गरीब की सार भजन करता खास धर्म है। इसकी उनकी स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण का भी प्राय में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता त्याग कर स्त्री लाकर स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उसकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर लोगों बोले कि घर में कोई दावेदार है। ब्राह्मणी ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज घर में वन में आ गई है कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उसको बैठाया। जैव से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिली ही नहीं थी। उसने खुद तो भूखे भी रह जाए, पर महाजन को भूखा कैसे करें रखें। घर में कोई संपत्ति थी नहीं, केवल करे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपी चंदर, टूटी हुई चटाई पर यह घर की अच्छी थी सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा भजन हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप घबरा क्यों रहे हैं, मैं बैठी हूँ। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है? वह बोली गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? स्त्री बोली आप भाई के घर में क्रांति कैंची ले आओ। ब्राह्मण कतार में ही आया।
स्त्री ने अपने सिर के केस भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए, फटे हुए वस्त्रों की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उससे थोड़े चावल और दाल ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज रसोई तैयार है, भोजन करूं। महाराज बैठ गए। ब्राह्मण दैत्य लेने केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। महाराज आए पाने लगे। उन्होंने अवसर में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज और लो। वे बोले हाँ और ले आओ। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। ब्राह्मण ने सब खा लिया और बोले कि बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले कि भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे? अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि मैं हाँ महाराज आप यही विराजे। महाराज दिन भर यहीं रहे। सांझ हुई कि बोले कि बसु दाल चावल बचा लेना, ज़्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केस भी काट दिए और उसको बेचकर महाराज के लिए दान चावल बचा लिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, इसी से कुछ भी नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को हम कहाँ जाएंगे? हम कोई मकान तो है नहीं, पूरा शरीर है, आज हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज आप नहीं यहीं विराजिए। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिठा दिया। महाजन उस पर लेट गए। ब्राह्मण उसके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में महाजन को नींद आ गई। उनके चरणों में एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ स्त्री सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाएं, बढ़िया कपड़े हो जाएं, पर धान्य से भंडार भर जाए, आदि आदि। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री की नींद खोली तो देखा कि हाथों में पहने हैं सुंदर वस्त्र है और सिर का केस भी है। उसका बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या कौतुक है। उसने पति को जगाया। ब्रह्मा ने उठकर देखा कि बाबा जी नहीं हैं, तो बाहर चला कि बाबा जी कहाँ गए, बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। स्त्री ने कहा कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो अब वे लगे रोने कि महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान में, महाराज हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दोनों ने बोले कि तुम्हारे भोजन में मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम आ जाए। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे
तो कृपया इसे बोलकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री सीते। जल्दी कर, जल्दी बनाना तो ये साला बड़ी भूख लग। कुर्बान की कुर्बान। धोनी हाँ हकल है से ये बंद कर दे। हल्ला कैला करे लगी है ये ना भाई। ना हनुमान जी तोरे कृपा हो, सब्सक्राइब पूरा कर दो 1 लाख।